बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, सैफ रहमान का सलाम। आज चंद अहम मामलात आपसे डिस्कस करने हैं। सबसे पहले एकेडमिक्स मार्क्स के हवाले से, उसमें हमने कोशिश की लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं हुई। उम्मीद है कि ये किसी वक्त ख़त्म हो जाएंगे या इनकी तादाद बहुत कम हो जाएगी। अब आपका सवाल ये होता है कि क्या हमारी सेकंड डिवीज़न के होते हुए हम कामयाब हो सकते हैं कि एकेडमिक्स मार्क्स हमारे 25 हैं, हमारे 28 हैं, तो क्या बनेगा। तो मैं यही कहूँगा कि मैं ख़ुद उस कमेटी में बैठता रहा हूँ जिनमें सिलेक्शन होती है, और तमाम कमेटी का यही व्यूज़ होता है कि अगर कोई वेल विशर 70-80 रिटर्न मार्क्स ले जाए तो उसे अप्रिशिएट करते हैं और इंटरव्यू में भी इनकरेज करते हैं। और अगर इंटरव्यू में आप 70-80 लेते हैं तो आप यकीनन कामयाब हो जाएंगे। तो लिहाजा वो लोग भी मेहनत करें जिनकी सेकंड डिवीज़न है, उनको इसमें परेशान नहीं होना चाहिए। दूसरा, बीएड का इशू बहुत अहम। स्पेशल एजुकेशन में आपने देखा कि आईटी के अलावा तमाम जो है सब्जेक्ट, उसमें बीएड ज़रूरी है। तो बीएड आप करें। फिर मुझसे ये पूछा जा रहा है कि बीएड कहाँ से करें। ओपन का करें तो उसमें बहुत वक्त लगता है क्योंकि उसमें असाइनमेंट्स भी करनी पड़ती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि मुख्तलिफ एफिलिएटेड कॉलेजेस जो हैं वो बीएड करवा रहे हैं, तो आप उन्हीं में से किसी एक से कर लें तो इंशाल्लाह आपका हो जाएगा जल्दी। अगर आपका सेकंड सेमेस्टर में है, थर्ड में है, फर्स्ट में है, तो अगर आपने नहीं किया तो फिर स्टार्ट कर दें। अगर कर रहे हैं तो इंशाल्लाह उनके ख़त्म होने का इंतज़ार करें। तो ये मसला था माय डियर वेल विशर। अब ये एक और बहुत अहम क्वेश्चन कि प्रिपरेशन टाइम कितना होना चाहिए। मुख्तलिफ कमेंट्स आए हैं, उन्होंने पूछा है। तो प्रिपरेशन टाइम माय डियर वेल विशर, इंशाल्लाह कॉमर्स की जो सीट्स आ गई हैं इनका रिटर्न टेस्ट भी जल्द होने वाला है, तो इसमें लेकिन तो आपको 2.5-3 माह मिल जाएंगे। तो ये एक आइडियल पीरियड है, आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं कहूँगा तैयारी जो है वो सब्जेक्टिव करें और आप डिटेल से करें, सिर्फ एमसीक्यू की तैयारी ना करें। अगर एमसीक्यू की तैयारी होगी तो फिर आप कामयाब नहीं ठहरेंगे। तो डिटेल करेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 12 आपसे कहा था कि इंशाल्लाह ये कॉमर्स की सीट्स आने वाली आ जाएंगी। तो उस वक्त भी मेरे वेल विशर नहीं मान रहे थे, और कुछ जो मेरे यूट्यूब पे दोस्त हैं वो भी हैरान हो रहे थे, वो सीट्स भी आ गई। तो लेक्चरर रीजनल कॉलेज की सीट्स भी आने वाली हैं इंशाल्लाह, उससे भी आप एंजॉय करेंगे। और जल्द ही एक माह में या 1.5 माह में उनकी एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। वो 3000 से ज़्यादा सीट्स होंगी अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसकी भी तैयारी करें। फ़ीमेल जिनको ज़रा दुख हुआ है कि कॉमर्स कॉलेज में उनकी सीट्स नहीं है, उसकी वजह ये नहीं है कि वो को एजुकेशन है, बल्कि उसकी वजह ये है कि टेवटा ने जब ये 2012 से मेल लोग अलग हुए और एचईसी के अंडर आ गए तो फ़ीमेल ना आ सकी। अब उनके कॉलेज जो हैं वो इसमें आ गए हैं, इसका हिस्सा बन गए हैं टेवटा का। तो इंशाल्लाह अब उनकी भी सीट्स आ जाएंगी। और अच्छी खबर ये है कि आप पूछ रहे हैं कि कुछ सीटें कि वो कब आ रही हैं, जिसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इनके ऑफिस से पता किया है तो वो ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह अप्रैल में ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आप उसकी भी तैयारी रखें। और हाँ, कॉमर्स के हवाले से कि लेक्चर कॉमर्स में ग्रुपिंग ऐसी है कि समझ नहीं आती कि हम क्या करें, कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो उनमें माय डियर वेल विशर, उसमें बहुत सारे लोग एलिजिबल है जिन्होंने बीकॉम किया हुआ है, जिन्होंने एमबीए किया, जिन्होंने एमबीई किया, वो भी कर सकते हैं। लेकिन अक्सर के साथ बीकॉम की शर्त भी ज़रूरी है। एमएससी वाले भी कर सकते हैं जो कि कॉमर्स में है, अकाउंटिंग और फाइनेंस वाले भी कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो और एमए इकनॉमिक्स वाले भी कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो ये हमारे जो वेल विशर जिन्होंने बीबीए किया हुआ है उनका जिक्र नहीं है, तो उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह और सीटें आ जाएंगी। उनके लिए आप परेशान ना हों और वो
باقیوں کے لیے دعائیں کریں اور باقی ان کے لیے دعائیں کریں۔ تو یہ کچھ معاملات تھے۔ آخر میں پھر میرے ویل وشر کہتے ہیں کہ بہت دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ آج عقیل حیدر صاحب نے کہا کہ جی میں کمنٹس تو کم کرتا ہوں لیکن ہر وقت میرے دل میں آپ رہتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ انہوں نے ایک شعر میرے نظر کیا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ تو یہ میں اپنے ویل وشر کے نظر کرتا ہوں، آپ سب کی تصویر میرے دل میں ہے اور میں نے کبھی اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھا۔ آپ کے لیے بہت ساری دعائیں۔ آخر میں آپ کے لیے آج جو ایڈوائز ہے وہ یہی ہے کہ آپ اچھا سوچیں، اچھا بولیں۔ جو لوگ اچھا نہیں سوچتے، اچھا نہیں بولتے، وہ بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی زندگی جو ہے وہ عجیب ڈگر پہ چل نکلتی ہے، ان کا کمال بھی زوال کا سبب بن جاتا ہے۔ تو بدگمانیوں سے بچیں، بد زبانی سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر جلد ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔